पश्चिम बंगाल में 7 मार्च 2026 की तारीख के दिन एक ऐसी घटना निकल कर आई है जिस घटना ने पहली बार देश में एक मुख्यमंत्री और एक राष्ट्रपति के बीच सीधी भिड़ंत की कहानी लिख दी है। और यह संविधान का सिर्फ उल्लंघन नहीं है, यह संविधान का सिर्फ अपमान नहीं है, बल्कि भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पदाधिकारी को सीधे चुनौती भी दी गई। और यह सब करने के बाद भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ एक्शन के नाम पर सिर्फ आपको निंदा नजर आएगी, एक्शन के नाम पर सिर्फ आपको आलोचना नजर आएगी, और एक्शन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ आपको ममता बनर्जी के खिलाफ आरोप नजर आएंगे। पूरी कहानी आपको बताऊंगा दो हिस्सों में। पहला, जब माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी पहुंची तो वो दो स्थानों पर गई जहां पर अंतर्राष्ट्रीय संथाल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा था। तो उन्होंने जो आयोजन की जगह थी, पहले तो उस पर आपत्ति जताई कि जो अव्यवस्थाएं हैं, ना तो वहां संथाल जाति के लोग पहुंच पा रहे थे, ना वहां व्यवस्थाएं ठीक थी। तो राष्ट्रपति ने उस पर आपत्ति जताई। और जो दूसरी उन्होंने आपत्ति जताई वो जताई थी उनके व्यक्तिगत सम्मान पर। देखिए, द्रौपदी मुर्मू अपने सम्मान की बात नहीं कर रही हैं। यहां पर द्रौपदी मुर्मू ने साफ तौर पर अपने शब्दों में कहा कि जब कोई प्रेसिडेंट किसी स्टेट में जाता है तो उस स्टेट का मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री, उस स्टेट के मंत्री या गवर्नर राष्ट्रपति को रिसीव करने जाते हैं। लेकिन जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिलीगुड़ी पहुंची तो टीएमसी सरकार ने सीधे तौर पर राष्ट्रपति का बहिष्कार कर दिया, या यूं कहूं कि जानबूझकर राष्ट्रपति को अपमानित किया। अब अपमान करने के कई कारण हो सकते हैं। एक तो कारण यह हो सकता है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यह स्वीकार नहीं कर पा रही हैं कि एक आदिवासी महिला भारत की राष्ट्रपति बनकर उनके राज्य में पहुंच रही है और उनका उन्हें स्वागत करना जाना चाहिए। दूसरी वजह जो हो सकती है वो ये जो ममता बनर्जी ने बाद में बताई। अब जब इस पूरे मामले में राष्ट्रपति ने आपत्ति जता दी, क्योंकि यह व्यक्तिगत राष्ट्रपति का अपमान था, यह कोई सरकार का अपमान नहीं था, यह कोई पार्टी का अपमान नहीं था, यह राष्ट्रपति की गरिमा के साथ खिलवाड़ था। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और देश के तमाम नेताओं ने इस पूरे घटनाक्रम पर निंदा जाहिर की। प्रधानमंत्री का भी लंबा चौड़ा पोस्ट आया पीएम मोदी का, जिसमें उन्होंने टीएमसी सरकार को कसूरवार ठहराया है। हालांकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पीएम मोदी ने इस पूरे मामले में ममता बनर्जी का नाम क्यों नहीं लिया, क्योंकि यह टीएमसी सरकार वर्सेस प्रेसिडेंट का मामला नहीं था, यह ममता बनर्जी वर्सेस प्रेसिडेंट का मामला था। अब पीएम मोदी ममता बनर्जी का नाम क्यों नहीं ले रहे, यह मुझे समझ में नहीं आ रहा है अब तक। लेकिन उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा और उन्होंने टीएमसी सरकार की इसके लिए आलोचना की। इसके बाद जब ममता बनर्जी तक यह बात पहुंची तो ममता बनर्जी ने जो किया वो पहली घटना से भी भयावह था। ममता बनर्जी ने जो किया वो संविधान को तार तार कर देने वाला था। ममता बनर्जी सीधे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भिड़ गई। ममता बनर्जी ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू यहां पर आकर पश्चिम बंगाल में कह रही हैं कि पश्चिम बंगाल की सरकार संथालियों और आदिवासियों के प्रति लापरवाह है, आदिवासियों की फिक्र नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति तब क्यों शांत हो जाती हैं, तब क्यों आंदोलन नहीं करती जब भाजपा शासित राज्यों में जैसे मणिपुर, मध्य प्रदेश, और उन्होंने उदाहरण दिए यहां पर आदिवासियों के साथ अपमान होता है। उन्होंने कहा तब राष्ट्रपति आंदोलन क्यों नहीं करती। लेकिन यहां पर राष्ट्रपति बीजेपी के इशारे पर इस तरह की बातें कर रही हैं। सीधे तौर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को निशाने पर लेकर ममता बनर्जी ने यह कह दिया कि भाई सरकार से दबी हुई हैं राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति सरकार के कहने पर पश्चिम बंगाल में राजनीति कर रही हैं। भारत में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। देखिए, जो संविधान को जानते हैं, जो संविधान को समझते हैं, उन्हें पता है कि राष्ट्रपति क्या है, प्रधानमंत्री क्या है, सरकार क्या है। सरकार कोई बिल भेजती है तो राष्ट्रपति उस पर मुहर लगाते ही हैं। लेकिन जब भी किसी बिल की आलोचना करनी होती है, किसी संवैधानिक टकराव की आलोचना करनी होती है, तो यह नहीं कहा जाता कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बीजेपी की हैं। सरकार की आलोचना की जाती है, दल की आलोचना की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति का इस पर नाम शामिल नहीं किया जाता। यह राष्ट्रपति की गरिमा के खिलाफ होता है।
लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं हो रहा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सीधे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता निकाल रही हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में 2026 का चुनाव प्रधानमंत्री मोदी नहीं बल्कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लड़ने आने वाली हैं। एक और बात, अब जब ये राष्ट्रपति महोदया के द्वारा कहा गया कि मुझे रिसीव करने कोई नहीं पहुंचा, हालांकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुझे कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, सब अपने लोग हैं, अपना प्रशासन है, बस उन्होंने दुख जाहिर किया था। तो जवाब में क्या कहा पश्चिम बंगाल की मुखिया ने, ममता दीदी ने? उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति कब आई, राष्ट्रपति कहां गई, उनका कार्यक्रम कब आयोजित कराया गया, मुझे इसकी कोई खबर नहीं है। अगर एक राज्य की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनके राज्य में राष्ट्रपति का कार्यक्रम है, क्योंकि राष्ट्रपति का कार्यक्रम सुबह फिक्स होकर शाम को वहां पर राष्ट्रपति नहीं पहुंच जाती हैं, उससे पहले पूरा कार्यक्रम तय होता है, राष्ट्रपति का जो काफिला रहता है, राष्ट्रपति की जो सिक्योरिटी होती है वो स्टेट के साथ पूरा कम्युनिकेशन करती है, पूरी सिक्योरिटी की बातें तय होती है। उसके बाद जब पूरा मामला तय हो जाता है तब राष्ट्रपति आती हैं, और ममता बनर्जी कह रही है कि उन्हें कोई खबर ही नहीं है। तो दो बातें हैं, या तो ममता बनर्जी सीधे तौर पर अपने आप को सबसे बड़ी तानाशाह मान चुकी हैं देश की, और उन्हें ऐसा लगता है कि अब वो अपने राज्य में जो चाहे करेंगी, वो बंगाल को बांग्लादेश बना देंगी, लेकिन उनका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। ये पहली बार नहीं हो रहा है, लेकिन अब ये सर्वोच्च पद तक पहुंच गया है मामला। ईडी की रेड रुकवा दी ममता बनर्जी, कुछ नहीं हुआ। गृह मंत्री अमित शाह को धमकी दे दी ममता बनर्जी, कुछ नहीं हुआ। पीएम मोदी को धमकी देती रहती है, कुछ नहीं हुआ। हिंदुओं के साथ अत्याचार होता रहता है, कुछ नहीं हुआ। सवाल ये उठ रहा है कि अगर निंदा ही करना है तो फिर माला लेकर बैठ जाया जाए ममता बनर्जी के नाम का। क्या सरकार के पास या संविधान के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि राष्ट्रपति का अपमान किया जाए और एक मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो? सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में एक सामाजिक विज्ञान के 8वीं कक्षा की जो किताब होती है उसमें भ्रष्टाचार की भूमिका न्यायपालिका में पाठ आ गया था, तो स्वतः संज्ञान ले लिया था। इन मामलों में क्या सुप्रीम कोर्ट आंख मूंद लेता है? संविधान के मामले में क्या सुप्रीम कोर्ट यह नहीं देखता कि राष्ट्रपति का अपमान हो रहा है? तलब किया जाए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को, तलब किया जाए टीएमसी सरकार को। अगर सरकार ध्यान नहीं दे रही है तो सुप्रीम कोर्ट देख ले। लेकिन विडंबना देखिए कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति में आकर यह पूरा मामला सिमट रहा है। और मैं किसी के पक्ष पे नहीं जा रहा हूं, सरकार को एक्शन लेना चाहिए। अगर सरकार एक्शन नहीं लेती है तो इसका मतलब समझा जाता है कि सरकार डरी हुई है, और नतीजा यही हो रहा है। ईडी मामले में एक्शन नहीं हुआ, उसके बाद नतीजा यह हुआ कि आज ममता बनर्जी सीधे राष्ट्रपति का अपमान कर रही हैं, राष्ट्रपति को चुनौती दे रही हैं, उनके साथ राजनीतिक मतभेद निकाल रही हैं। कल को ममता बनर्जी सीधे तौर पर अगर घोषित कर दें कि अब पश्चिम बंगाल में मैं किसी को आने नहीं दूंगी, तो क्या तब भी सरकार उनकी निंदा करेगी या आर्मी भेज के उनकी सरकार को निरस्त करवाएगी? मुझे लग रहा है कि सरकार किन परिस्थितियों का इंतजार कर रही है, इससे जो नुकसान हो रहा है वो कैसे हो रहा है। दरअसल पश्चिम बंगाल की जो जनता है, ये सब ममता बनर्जी उस जनता को दबाने के लिए कर रही है। पश्चिम बंगाल की जनता इस बात को जानती है कि ममता बनर्जी के खिलाफ वोट करना सीधे तौर पर ममता बनर्जी से दुश्मनी लेना है, और जिस ताकत का इस्तेमाल ममता बनर्जी और उनकी सरकार और पार्टी पश्चिम बंगाल में करती है, उस ताकत के सामने पश्चिम बंगाल की जनता झुक जाती है। ना चाहकर भी पश्चिम बंगाल की जनता टीएमसी को ही वोट करती है। ये बात मीडिया के कैमरों के सामने आकर 4-4 बार कह चुके हैं लोग। लेकिन ममता बनर्जी ऐसा माहौल बनाती हैं जिसमें वो केंद्र को चुनौती देती हैं, वो राष्ट्रपति को चुनौती देती हैं, केंद्रीय जांच एजेंसियों को चुनौती देती हैं, और सीधे पश्चिम बंगाल की जनता को संदेश देती हैं कि नतीजा देख लो, मैं किसी से नहीं डरती हूं, और अगर कोई मेरे खिलाफ जाएगा तो उसका परिणाम आप देख सकते हो। कुल मिलाकर यहां पर सरकार का जो पूरा एक्शन प्लान शून्य आ रहा है, वो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की जनता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन रहा है। मुझे लगता है कि अगर सरकार अब भी एक्शन लेने में आगे आती है तो ये पश्चिम बंगाल के लिए बेहतर होगा, देश के लिए बेहतर होगा, नहीं तो सब कुछ राजनीतिक भेंट चढ़ जाएगा। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ